हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो सर, वेलकम टू सकूरा ब्यूटी सैलून। मुझे अपने हेयर कट करवाने हैं और साथ में हेयर कलर भी। या श्योर सर। सर हो गया। थैंक यू सो मच मिस। वेलकम सर, फिर आइएगा। नैन्सी बेटा, एक ऑर्डर आया है, जाओ इसे जाकर दे आओ। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एड्रेस सेंड कर दिया है। ओके मॉम, मैं अभी जाती हूँ। अरे सामने से हटो। हे हे, अरे ओ नो, मेरी साइकिल और मेरा सारा सामान भी। ये सब इस बंदर की वजह से हुआ है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आज ये मेरे हाथों से गया। एक्सक्यूज मी, तुम्हें सुनाई नहीं देता? और अगर सुनाई नहीं दे रहा तो दिखाई भी नहीं देता क्या? तुम्हारी वजह से मेरा सारा सामान खराब हो गया है। हे, कहाँ जा रहे हो तुम मेरी बात तो सुनो। अरे कितना बदतमीज इंसान है। इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया और दांत दिखाता हुआ जा रहा है। पनौती कहीं का, सुबह सुबह यहाँ आकर मेरा नुकसान करवा दिया। अब मोम जो पूछेगी कि ऑर्डर क्यों नहीं टाइम से पहुंचाया तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। आई थिंक मुझे लगता है कि सब चले गए हैं। तू ध्यान से देख, अगर किसी टीचर ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टीचर तो छोड़ो, यहाँ पर कोई स्टूडेंट भी नजर नहीं आ रहा। लगता है सब क्लास में चले गए हैं। तो चलो फिर ठीक है, हम भी क्लास में चलते हैं। एक तो तुम लोग लेट आते हो और ऊपर से कॉलेज की दीवार पर से कूद कर जा रहे हो। तुम लोगों की वजह से मुझे भी डांट पड़ती है। ए ओ सखी, चल वरना क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। वैसे स्कूल की दीवार पे से सेल्फी एकदम मस्त आ रही है। चलो एक खींच ही लेती हूँ। आर यू सीरियस? तुम ऐसे माहौल में भी सेल्फी के बारे में कैसे सोच सकती हो? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? अरे डरो मत, बस एक पिक्चर ही तो क्लिक करनी है। नैन्सी जल्दी करो वरना टीचर आ जाएंगे। कल मैंने तुमको कितने कॉल किए लेकिन तुमने एक का भी आंसर नहीं दिया। पता है कल पार्टी में सबके सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई। जब तुमको कॉल उठाना ही नहीं है तो अपने पास मोबाइल रखते क्यों हो? एक काम करो, इसे डस्टबिन में फेंक दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो मैं बिजी था इसलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया, सॉरी। लिसन मिस्टर एंजेलो, पूरी दुनिया में तुम ही कोई बिजी इंसान नहीं हो। खैर, तुमसे बात करने का भी कोई फायदा ही नहीं। वाह, पिक्चर कितनी मस्त आई है। एक काम करती हूँ, इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। अरे नहीं, अगर टीचर ने देख लिया तो फिर उन्हें पता चल जाएगा कि हम लेट आए थे। नहीं, इसे अभी नहीं करती। आई एम सॉरी मिस। ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से कल मैं
साइकिल से गिर गई थी और मेरा सारा खाना खराब हो गया था। आंखें हैं कि बटन दिखाई नहीं देता कि सामने लड़की खड़ी है। ओ हेलो, जा कहाँ रहे हो तुम मेरी बातों को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते, रुको। पनौती कहीं का, जब भी मिलता है मेरा नुकसान ही करता है। कल मेरा ऑर्डर कैंसिल करवा दिया और आज मेरी यूनिफॉर्म गंदी कर दी। तुम लोगों को पता है, वो आज फिर मुझसे टकराया और उसकी वजह से मैं गिर भी गई। तुम किसकी बात कर रही हो? आई मीन कौन तुमसे टकराया? अरे वही मिस्टर पनौती, जिसकी वजह से कल मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया था, जिसने मेरे पूरे ऑर्डर को तहस महस कर दिया था। उसकी वजह से मैं साइकिल पे से गिर गई थी। वाओ, मिस्टर पनौती तो काफी दिलचस्प इंसान लगते हैं। इसके बारे में तो जानना होगा। क्या वो हैंडसम है? हैंडसम? और वो अरे उसके लंबे लंबे बाल एकदम बंदर टाइप के। मुझे तो कहीं से भी हैंडसम नहीं लगता। सुन, अगर अगली बार वो तेरे को परेशान करे ना तो बस एक बार मेरे को कॉल कर देना। वो कहीं भी होगा ना, उसे वहीं जाकर मारूंगा मैं। कीप क्वाइट स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास का दूसरा दिन है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ेंगे। आपकी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण क्लास को 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। तो दूसरे सेक्शन में से एक बच्चा वापस आपके सेक्शन में आया है। चलो सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो, माय नेम इज एंजेलो। ये तो वही है मिस्टर पनौती। जाओ एंजेलो, नैन्सी के पास जाकर बैठ जाओ। नो मैम। शट अप नैन्सी। तुम, ओसुकी और ये केन, इधर आओ तुम तीनों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम लोग बता सकते हो कि ये पिक्चर में कौन है? तुमने इतनी जल्दी ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दी? अरे नहीं हो सकी, ये मैंने नहीं किया। पता नहीं ये कैसे हो गई। क्या बात है, एक तो तुम कॉलेज की दीवार पे से कूद कर आते हो और ऊपर से साबित क्या करना चाहते हो कि हम कितने बहादुर हैं, कि हम किसी से डरते नहीं हैं। नहीं मैम, एक्चुअली ये बात नहीं है। वो क्या। शट अप, एक तो गलती करते हो और ऊपर से बहाने मार रहे हो। चाहो तुम तीनों दीवार के पास जाकर ऊपर हाथ करके खड़े हो जाओ और बाकी सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो मैंने तुम लोगों को याद करने के लिए कहा था वो तुम याद कर ले। देखा, तुम्हारी उस पिक्चर की वजह से हम तीनों को सजा मिली। सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तुमको क्या जरूरत थी इतनी जल्दी पोस्ट करने की? 2-3 दिन ठहर नहीं सकती थी क्या? अरे मैंने पोस्ट नहीं की। एक मिनट, जब मैं सीढ़ियों पे खड़ी थी तब उस मिस्टर पनौती ने मुझे धक्का दिया और तभी शायद ये पिक्चर पोस्ट हो गई होगी। ये सब उस पनौती की वजह से हुआ है जो अब मेरे बेंच पर बैठा हुआ है। कौन? एंजेलो? नाम मत लो उस पनौती का। जब से मेरी लाइफ में आया है ना, मेरा बैड लक ही शुरू हो गया है। हमेशा इसकी वजह से मुझे डांट पड़ती है। तुम्हारी पहली गलती, तुम्हारी वजह से हमारी फ्रेंड साइकिल से गिरी और उसका सारा ऑर्डर खराब हो गया। और आज तुमने हमारी दोस्त को सीढ़ियों से गिराया और उसके बाद टीचर से हमें डांट पड़वाई। ए मिस्टर पनौती, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगी। ये डंडा देख रही हो, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और ये इतना जोर का लगता है कि लोगों को उनके पिछले जन्म के पाप भी याद आ जाते हैं। नैन्सी, हाँ मम्मी, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। नैन्सी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारे हाथ में ये डंडा क्या कर रहा है? वो मैम, नहीं मैम, कुछ भी तो नहीं। हम तो बस ऐसे ही नॉर्मली बातें कर रहे थे। बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। बस
शट अप नैन्सी, मुझे सब दिखाई देता है। तुम लोग यहाँ पर एंजेलो को धमका रहे थे, उसे इस डंडे से पीटना चाहते हो। अब तुम तीनों कॉलेज में ये सब भी करोगे? पर मैम हम तो कॉलेज के बाहर हैं। शट अप केन। हेलो मम्मा, वो मैं तो बस। एंजेलो तुम ठीक हो? अगर ये दोबारा ऐसा करे ना तो सीधे आकर मुझे बताना। इन लोगों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊं। थैंक यू मिस, आपके होते हुए मुझे इस कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओह सो स्वीट। और तुम तीनों कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलना, वही मैं तुम तीनों की सजा तय करूं।